माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, अपने आपके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की खुशी खुशी भरी राम राम। आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे बुरे योगों की जिनको अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अच्छे नहीं हुए तो आप चाहे कुछ कर लीजिए, आपको जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा हम क्या विषय लेने जा रहे हैं? दूसरा विषय हम ये लेने जा रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु श्री राम जी ने भरत जी को राजकाज चलाना सिखाया था। ये बहुत काम किया, क्योंकि हम राम राज्य की चर्चाएं बहुत करते हैं, लेकिन राम राज्य क्या होता है ये जानते नहीं हैं। तीसरी बात क्या होगी? मैं आपको एक गुरु मंत्र दूंगा। यदि आपकी प्रतिष्ठा खोती है तो बहुत हद तक इस गुरु मंत्र से वह प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की जा सकती है। चलिए बातचीत शुरू करते हैं और सबसे पहले आज का पंचांग जानते हैं। आज है 29 जून, दिन है बुधवार। सूर्योदय हुआ 5:26 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:23 पर। बुरे योगों में जो मैं सबसे बुरा योग मानता हूं वो होता है कि जब हम काम करना चाहते हैं, कर्म भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, अच्छा कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं आ रही। नियत भी अच्छी है, मन में भी शुद्धता है, पवित्रता है, नॉलेज भी है, लेकिन सफलता हाथ नहीं आ रही। दरअसल होता क्या है, कुछ लोगों का शनि इतनी खराब स्थिति में होता है कि वह उन्हें कर्म नहीं करने देता, और करने भी लग जाए ऐसे लोग कर्म तो उसका फल प्राप्त नहीं होने देता। दूसरा ऐसा ग्रह चंद्रमा है। आपको पता है कि सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है अगर मैंने फला काम नहीं किया, फले समय पर उठकर यह काम नहीं किया, लेकिन फिर भी वह चंद्रमा आपको उठने ही नहीं देगा और समय पे काम करने नहीं देगा। मन भटक जाता है। अच्छे खासे एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एक इंटरव्यू में सफलता और बहुत सुनिश्चित है, लेकिन होता क्या है पता? किसी का कॉल आ गया, दोस्त का, खास वाले दोस्त का, उधर को चल दी, कर्म ही नहीं होने देगा। टू डू नॉट टू डू, राहु यही कराता रहेगा, करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, कर्म ही नहीं हो रहा। तो कर्म हो भी गया तो परिणाम नहीं मिल रहे। इसको कहते हैं कर्म हानि योग। यानी आप इससे कैसे बचेंगे, क्योंकि ये कर्म नहीं करने दे रहा। और इससे बचने का जो सबसे बढ़िया उपाय है वो है आप सोते उठते बैठते जागते ओम का जप करें। अब आप कहेंगे सोते हुए कैसे जप करें? जब आप जप करते करते सोएंगे तो वह मंत्र आपके दिमाग में, प्रणव अक्षर आपके दिमाग में चलता रहेगा। ओम करते रहिए। लाखों जप करने पड़ेंगे, लेकिन फिर आप देखेंगे कि अब आप कर्म करने लगे हैं, और जो कर्म करते हैं उसका परिणाम भी प्राप्त करने लग गए हैं। एक बात कहूं, लाल, नीले, काले और बैंगनी रंग के कपड़े पहनने से बचें। कभी कभार कोई दिक्कत नहीं, रूटीन में ये ना किया करें, बस चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये कर्म हानि दोष है जिससे बच के चलने की जरूरत है, अन्यथा ये परेशानी पैदा कर सकता है। अब दूसरे योग की बात करता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, यद्यपि मैं इस पर किसी दिन और बहुत तफसील से बात करूंगा, बहुत डिटेल्ड बात भी करूंगा। आज एक छोटी सी बात कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यवहार में कमी नहीं है, लेकिन उनको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, रिश्तेदार पूछ के नहीं देते उनको। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यवहार में भी दोष होता है, लेकिन अगर वो दोष दूर करने की कोशिश करते भी हैं तो वो दोष आसानी से दूर नहीं होता है। लोग उनकी चीख चिल्लाहट से, इधर उधर की बातचीत से दूर हो जाते हैं, चले जाते हैं। फिर
प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी तो काम कैसे होगा? प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी तो आपकी तरक्की कैसे होगी? प्रतिष्ठा नहीं मिलने पे छोटा सा भी बिजनेस नहीं मिलता। और अगर प्रतिष्ठा अच्छी है तो ईश्वर ना करे कोई नुकसान भी हो जाए, लेकिन प्रतिष्ठा अच्छी होने से वो लाभ भी प्राप्त हो जाता है। आपको धन मिल जाता है बैठे बैठे, सिर्फ फेस वैल्यू पर। कुछ लोगों ने अपनी पार्टी के लिए खूब काम किया होता है, लेकिन पार्टी में उनकी इज्जत नहीं होती, उनकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। इसलिए जब भी कोई पद का बंटवारे का समय आता है, वहां प्रतिष्ठा गायब, पद गायब। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं स्कूल में और कॉलेजेस में जो अपने पीयर ग्रुप में खूब रचते रमते बसते हैं, लेकिन उनके दोस्त उनकी कभी परवाह नहीं करते। कैसे ठीक हो चीजें? अगर प्रतिष्ठा नहीं बनी तो आपका काम एकदम कौन देखेगा? प्रतिष्ठा पहले बननी चाहिए और उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करना शुरू कर दीजिएगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी और आपके द्वारा किए गए कर्मों में आप विजयी होंगे। दूसरा उपाय है 11 बार प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप अवश्य किया कीजिएगा। यह मंत्र असाधारण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा उपाय, नवरात्रि के 4 नवरात्र आते हैं ना, 2 गुप्त नवरात्र, 2 प्रकट नवरात्र। तो उन चारों नवरात्र में आप उपासना करके, कठोर तप करके मां दुर्गा की उपासना आराधना किया कीजिए, प्रतिष्ठा बेहतर हो जाएगी। एक लाल रंग का धागा दाहिनी कलाई पर जरूर बांधिए और किससे बंधवाना है? पिता से या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, जिसको हृदय से आप पिता जैसा महसूस करते हो उससे लाभ हो जाएगा, प्रतिष्ठा आपको मिलने लग जाएगी। कुत्तों को दूध से बनी हुई कोई चीज अथवा दूध रोजाना दे दिया कीजिए। बस पतला दूध देना चाहिए कुत्तों को, एकदम फुल क्रीम वाला नहीं। आप देखिएगा कि आपकी प्रतिष्ठा वापस आने लगी है, खुद आपको महसूस होने लग जाएगा। अब मैं उस बुरे योग की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से आपकी अपनी चीज आपके हाथों से छिन जाती है। इसमें वह भी लिख लिए कि चोरी चली जाती है। जिस भी व्यक्ति पे राहु और शनि का बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसकी चीजें उसके हाथ से छिन जाएंगी। जैसे घर है, मकान है, वाहन है, नौकरी है, प्रमोशन है, या फिर उसकी कीमती चीजों की चोरी हो जाएगी। जैसे धन की चोरी, सोने की चोरी, चांदी की चोरी, कपड़ों की चोरी वगैरह वगैरह। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है बात दस्तावेजों की, कागजों की, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। ये चीजें चोरी हो सकती हैं। इसीलिए आपको बहुत अलर्ट रह के उपाय करना। क्या अगर इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में होती हैं तो अनंत मूल की जड़ को लाल रंग के धागे में बांधकर गले में धारण कर लें। इस प्रकार की चीजें अगर आपके जीवन में होती हैं तो शनिवार को लोगों को शरबत पिलाया करें। इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में होती हैं तो प्रतिदिन अपनी घर की चौखट के बाहर, और अगर कोई समस्या है तो अंदर भी कर सकते हैं, एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य शाम को प्रज्वलित कर दिया करें। ऐसे लोगों को लोहे का छल्ला मध्यमा में जरूर पहनना चाहिए। काले नीले बैंगनी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और लोहे के बर्तन का दान किसी एक शनिवार को जरूर करना चाहिए, महीने में एक बार। यानी कोई शनिवार चुन लीजिए महीने में, हर उस दिन को, जैसे किसी ने दूसरा शनिवार चुना तो हर महीने दूसरे शनिवार को लोहे की किसी चीज का दान वो जरूर कर दिया करें। और ऐसी चीज हो जिससे दूसरे के उपयोग में आ सके। कहीं ऐसी चीज ना हम दान कर दें कि वो उसको बेचता ही पहले वो किसी काम ही ना आ सके। तो आपका ये योग धीरे धीरे दूर होगा। और इसमें एक चीज और बताता हूं, अखरोट खोलिए, बीच में सावधानी से उसकी गिरी निकाल के खा जाइए, उसमें सुरमा भरिए, काले धागे से उसको बांधिए और घर के किसी गमले में गाड़ दीजिए। इतना सा कर लीजिए, आपकी प्रतिष्ठा पर भी फर्क पड़ेगा, यानी बेहतर होगी।
और साथ ही साथ आपकी चीजें छीनने से या चुराने से बच जाएंगे। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। और अब धर्मशास्त्र, हमको क्या लगता है श्री राम जी के राम राज्य की जब भी बात करते हैं, हम रटे रटाई 3-4 चीजें कह देते, सब कुछ अच्छा था, ना रोग था, ना शोक था, देवता बसते थे। ऐसा नहीं है। उस राज्य में भी कुछ ऐसे पुरुष रहते थे जो राज्य को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन श्री राम जी के राज्य की व्यवस्था इतनी स्ट्रांग थी कि वह किसी भी व्यक्ति को उल्टा सीधा बोलने का या विद्रोह करने का अवसर ही नहीं देते थे। शत्रु उन पर हावी ही नहीं हो पाता था। और इसीलिए वो भरत जी को क्या समझाते हैं, वो ये समझाते हैं, नंबर 1 सुनिए, राम जी की दृष्टि कितनी प्रखर प्रबल थी। वह भरत जी को ये समझाते हैं कि तुम्हारे पुरोहित यज्ञ करते हैं कि नहीं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं कि नहीं। यज्ञ से पर्यावरण की रक्षा होती है, अब हम भूल चुके हैं। लेकिन एक व्यक्ति के यज्ञ से फायदा नहीं होगा, 10 लोगों के यज्ञ से फायदा नहीं होगा। करोड़ों लोग यदि यज्ञ करेंगे तो उससे पर्यावरण की रक्षा होगी, क्योंकि यज्ञ की जो संविधा होती थी, वैसे आजकल तो ऊट पटांग चीजें भी उस संविधा में पढ़ने लगी हैं, लेकिन जो शास्त्रीय विधि से या आयुर्वेदिक विधि से जो यज्ञ की संविधा बनती थी, वो जब धुआं वातावरण में फैलता है तो उसके बाद वातावरण में एक अजीब सी चेतना, ताजगी होती है और पोल्यूशन कम होता है, सांस की दिक्कतें कम होती है और बहुत सारी परेशानियां कम होती हैं। ये वो भरत जी को समझाते हैं। और दूसरी चीज क्या समझाते हैं, जिससे ये पता लगता है कि राम जी के समय में भी कुछ लोग भ्रष्टाचार करने की कोशिश करते थे, लेकिन राम जी क्या कहते हैं, भरत जी से कहते हैं कि तुमने ऐसे लोग अपॉइंट किए हैं ना जो लालची नहीं हैं, जो धन लिए बिना न्यायोचित कार्य करेंगे। श्री राम जी भरत जी को समझाते और कहते हैं कि ऐसे लोग जब विभिन्न पदों पर आसीन होते हैं तो राज्य के अंदर भ्रष्टाचार कभी नहीं होता। और भी बहुत सारी बातें हैं श्री राम जी के राम राज्य के बारे में। मैंने तो आपको एक संकेत मात्र दिया है जिससे आपको यह पता चले कि आप जिनको भगवान मानकर पूजते हैं वो सच में कितने महान थे, उनकी सोच क्या थी, उनका कार्य कितना प्रबल था। तो उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा भाव आपके मन में और बढ़ेगा। और अब गुरु मंत्र में प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत गजब का उपाय, अपने घर में गंगा जल जरूर रखिए, गंगा जल बाटा भी कीजिए, और साथ ही साथ हर वर्ष पूरे जीवन कोई से 43 दिन लगातार तांबे का एक सिक्का किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया कीजिए। प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उसका लाभ भी आपको नौकरी या व्यापार या पढ़ाई या इंटरव्यूज में जरूर होगा। तो आज हमने प्रतिष्ठा के बारे में जाना कि प्रतिष्ठा के लिए एक कौन सा अचूक उपाय है। आज हमने राम राज्य के बारे में जाना और बहुत महत्वपूर्ण बात कि ऐसे बुरे योग जो आपको जीवन में कुछ करने नहीं देते, उनसे बचने का तरीका जाना। आशा करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।